एक और ताज़ा तरीन कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको बताता चलूँ कि तमाम कहानियाँ आपकी तालीम और आपकी समझ बूझ में इजाफा करने के लिए बनाई जाती हैं और सच्ची कहानियाँ आपके साथ शेयर की जाती हैं। भाभी की आज लड़ाई हो गई मेरे भाई से और मेरा भाई गुस्से में बैग उठाकर इस्लामाबाद जॉब करने चला गया और मेरी भाभी उदास हो गई। चंद दिन के बाद मैंने पूछा कि भाभी आप उदास क्यों हो, तो भाभी बोली मुझे रात को अकेले सोते डर लगता है। अगर आप मेरे कमरे में सो जाया करो तो मैं उदास नहीं होंगी और फिर रात को मेरी आंख खुली तो। आते हैं कहानी की जानिब। कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम इशफाक है। मैं अपने भाई और भाभी के साथ रहता हूँ। मेरे वालिदैन फौत हो चुके हैं और मेरा वाहिद सहारा मेरा बड़ा भाई है। मेरे भाई की शादी मेरी वालदा ने अपनी मर्ज़ी से की थी और मेरी वालदा बहुत ही समझदार खातून थी। उन्होंने जिस लड़की से मेरे भाई की शादी की वो इंतहाई खूबसूरत, सेहतमंद थी। कदावर जिस्म, गोल चेहरा, प्यारी प्यारी आँखें और इंतहाई मिलनसार। लेकिन उसका भाई के साथ अक्सर झगड़ा होता रहता था। भाई के साथ उसका झगड़ा क्यों होता था, वजह समझ में नहीं आती थी। अक्सर भाई और वो लड़ते रहते थे और एक दिन तो हद ही हो गई कि भाई और वो लड़े और लड़ाई इतनी शदीद हुई कि भाई ने उसको कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ और भाई घर छोड़कर चला गया। थोड़ी देर के बाद भाई वापस आए। भाई ने कहा कि मेरी पैकिंग करो, मैंने इस्लामाबाद जॉब के सिलसिले में जाना है। तो मेरी भाभी ने कहा कि आप ना जाएं, आप रुक जाएं। लेकिन मेरा भाई, जिसको कि मैं जानता हूँ, इंतहाई ज़िद्दी है और अपनी बात मनवाने का आदी है। वो कहाँ रुकने वाला था। उसने कहा नहीं, मैंने कहा कि मैंने जाना है तो बस जाना है, अब दूसरी कोई बात नहीं। भाभी ने ना चाहते हुए भी उसको पैकिंग करके दे दी। मेरा भाई मुझे आके मिला, मुझे कहता है कि अपनी भाभी का ख्याल रखना और मैं जॉब के सिलसिले में इस्लामाबाद जा रहा हूँ। मैंने वहाँ अप्लाई किया था और वहाँ से मेरा लेटर आ गया है और मैं अब वहाँ जा रहा हूँ। अब मैं ये सोच रहा था कि मैं भाभी के साथ अकेला कैसे रहूँगा। मेरे भाई ने मुझे कहा कि पैसों की कोई टेंशन नहीं लेना, पैसे मैं हर महीने भेजता रहूँगा। और मैं खामोश हो गया क्योंकि मैं अपने भाई की ज़िद को जानता था कि अगर मैंने कुछ बोला तो मेरा भाई मुझसे भी नाराज़ होकर चला जाएगा और मैं नहीं चाहता था कि भाभी और भाई की लड़ाई की वजह से मेरा भाई मुझसे भी नाराज़ हो जाए। सो भाई बैग उठा के जा रहा था तो मैंने उसे कहा कि मैं आपको बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। तो मेरे भाई ने कहा ठीक है। मैंने अपनी बाइक उठाई, मैंने अपने भाई को साथ लिया और उसको बस स्टॉप पर छोड़ आया। वो इस्लामाबाद चला गया, मैं घर वापस आ गया। भाभी ने खाना बनाया, हमने खाना खाया, थोड़ी बहुत गपशप की। मैंने भाभी को कहा कि आप भाई के साथ अक्सर क्यों लड़ती रहती हैं। तो भाभी ने कहा कि जब कोई इंसान आपकी ज़रूरत पूरी ना करे और अपनी ज़रूरत पूरी करवा ले तो फिर आपको गुस्सा तो आता है। मैंने कहा भाभी बात तो बिल्कुल ठीक है कि जब आप किसी के साथ रह रहे हैं और आपका उसके साथ ताल्लुक़ भी है, दोस्ती भी है, आप उसकी इज़्ज़त भी करते हो और वो अपनी हर बात मनवा ले और आपकी कोई बात ना माने तो गुस्सा तो आता है। लेकिन मुझे समझ ना आया कि भाभी किस सिलसिले में कौन सी बात कर रही है। सो मैं खामोश हो गया और मेरा खामोश होना बनता भी था। उसके बाद कुछ दिन गुजर गए। भाभी ने मुझे कहा कि आप मुझे शॉपिंग करवाने ले जाओ। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपको ले जाता हूँ। फिर मैंने भाभी को साथ लिया, शॉपिंग करवाने के लिए ले गया। भाभी ने मुझे कहा कि आप मुझे यहाँ पर बाज़ार में छोड़ दो, मैं सारी शॉपिंग करके वापस आ जाऊँगी, आप मेरे साथ कहाँ कहाँ दुकान दर दुकान भटकते रहोगे। मैंने भी सोचा कि भाभी की ऑफ़र अच्छी है। मैंने भाभी को वहाँ पे छोड़ा। छोड़ने के बाद मैं अपने एक दोस्त के पास चला गया। मैंने भाभी को कहा कि जब आप फ्री हो जाएं शॉपिंग से तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। तो भाभी ने कहा ठीक है कि मैं आपको कॉल कर लूँगी। उसके बाद भाभी शॉपिंग करने के बाद भाभी ने मुझे कॉल की और मैं भाभी को पिक करके घर आ गया। घर आया तो भाभी ने मेरे लिए भी एक शर्ट ख़रीदी हुई थी जो मैंने पहनी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने भाभी का शुक्रिया अदा किया तो भाभी ने पकड़ के मेरा माथा चूमा और मुझे कहा कि शुक्रिया की कोई बात नहीं है, तुम हमारे ही हिस्सा हो, हमारे घर का हिस्सा हो। और भाभी ने पहली दफ़ा कहा कि तुम मेरे जिस्म का एक हिस्सा हो। मैं हैरान रह गया कि भाभी ऐसी बात क्यों कर रही है। खैर, बात दरगुजर करती गई। उसके बाद भाभी ने शाम का खाना बनाया, हमने शाम का खाना खाया। खाना खाने के बाद हम टेरेस पर चहलकदमी कर रहे थे तो मुझे फील हुआ कि भाभी शॉपिंग भी कर आई हैं लेकिन भाभी उदास हैं। तो मैंने भाभी से पूछा कि आप उदास क्यों हो, उदासी की वजह क्या है, कोई परेशानी है, भाई की याद आती है या कोई और मसला है। अगर कोई और मसला है तो आप मुझे बता सकती हैं
ऐसी वैसी कोई बात नहीं। तो भाभी मुझे कहने लगी कि असल बात यह है कि मुझे रात को अकेले अपने कमरे में सोते हुए डर लगता है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे कमरे में आकर सो जाया करूँ। तो मैंने भाभी को कहा कि ठीक है, आप मेरे कमरे में आ जाया करें, सो जाया करें, आपका अपना कमरा है। भाभी ने कहा ठीक है, और भाभी खुश हो गई। और भाभी को मैंने अपने कमरे में सोने के लिए इजाज़त दे दी। तो शाम टाइम खाना खाने के बाद हमने थोड़ी देर टीवी देखा। टीवी देखने के बाद हम अपने कमरे में आ गया मैं, और थोड़ी देर बाद भाभी भी मेरे कमरे में आ गई। अब मेरे कमरे में डबल बेड रखा हुआ था, तो मैंने भाभी को कहा कि एक साइड पे आप सो जाएं, एक साइड पे मैं सो जाता हूँ। भाभी ने कहा ठीक है। हम दोनों गपशप करते करते सो गए। रात को जब मेरी आंख खुली, रात के तकरीबन 3 बज रहे थे, मैंने देखा है तो भाभी मेरे पेट के ऊपर झुकी हुई हैं और मेरी शलवार भी खुली हुई थी, और भाभी ने मेरा वो अपने मुंह में लिया हुआ था। मुझे अजीब लगा कि भाभी क्या कर रही हैं, लेकिन मैं खामोश पड़ा रहा। मैं डर भी रहा था और मेरे दिल की धड़कन भी तेज़ हो रही थी, लेकिन उसके साथ साथ मुझे मज़ा भी आ रहा था, और मज़े के साथ साथ उसमें तनाव भी बढ़ता जा रहा था। आपको एक बात बताता चलूं कि मैं तकरीबन पिछले 3 साल से जिम कर रहा हूं, और जिम करते करते मेरी जिस्मानी साख्त एक बॉडी बिल्डर से कम नहीं है, और मेरा वो भी आम मर्दों से ज़्यादा लंबा, ज़्यादा मोटा और ज़्यादा सख्त है। बल्कि अगर मैं ये बात करूं कि इंतहाई सख्त है, तो ये बात भी बेजा ना होगी। उसके बाद मैंने देखा कि भाभी मुसलसल उसको चूस रही हैं। चूसते 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 जब वो बिल्कुल तन कर खड़ा हो गया, तो भाभी ने मेरी तरफ देखा। जब उनको यकीन हो गया कि ये सो रहा है, तो भाभी उठी और उन्होंने अपनी भी शलवार उतारी। शलवार उतारने के बाद भाभी आराम से उसके ऊपर बैठ गई। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। इसका अगला हिस्सा मैं आपके साथ अगली किस्त में शेयर करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, 7 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो मैं सोच रहा हूं कि इस वीडियो की अगली बातें, और फिर उसके बाद मैंने अपनी भाभी के साथ क्या क्या कुछ किया, सारी बातें आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। अभी तक के लिए इतना ही।